एक बार माता सीता ने प्रभु श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, दुनिया में तो आपके बहुत बड़े बड़े भक्त होंगे, लेकिन हनुमान में ऐसा क्या है जो और किसी में नहीं। माता सीता का यह प्रश्न सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े भावुक हो गए और बोले, सीता, अगर मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ तुम्हें बताऊंगा और कोई यह नहीं सुना तो मैं अपने परम भक्त महाबली हनुमान का अपमान करूंगा। फिर प्रभु श्री राम माता सीता से बोले, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं कल भरे दरबार में दूंगा। अगले दिन जब सुबह दरबार लगा, सीता जी ने उत्सुकतावश फिर वही प्रश्न कहा, हे प्रभु, अब तो दरबार लग गया है, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सीता जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, मैंने तीनों लोकों में अपने दिव्य दृष्टि से देखा है, मुझे हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं दिखा। मैंने सारे लोकों में बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानियों को देखा है, वे सभी बल बुद्धि विद्या में हनुमान से श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि मेरे जितने भी भक्त हैं वे देखने में तो बहुत ही भले हैं, लेकिन उनका मुझसे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर जुड़ा हुआ है। अगर वे मेरा नाम लेते हैं तो उन्हें मुझसे कुछ न कुछ लालसा जरूर होती है। किसी को रहने के लिए घर चाहिए, किसी को प्रिय भोजन की लालसा है, तो कोई यह चाहता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। लेकिन आज तक हनुमान ने मुझसे मिट्टी का एक कण भी नहीं मांगा, उसके लिए मैं और मेरी शक्ति ही सब कुछ है। यह सुनते ही सीता जी भी करुणा से भर गईं और सोचने लगी, मैंने भी क्यों अपने प्रभु से यह प्रश्न किया, और वह भी यह बात मान गई कि सच में हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं है। इसके बाद माता सीता ने प्रभु श्री राम से यह आग्रह किया कि हे प्रभु, हनुमान ने हमारी इतनी सेवा की है, आप उन्हें कोई उपहार क्यों नहीं दे देते। माता सीता की यह वचन सुनकर प्रभु श्री राम थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे सीता, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन यह मुझसे कुछ लेगा ही नहीं। तब माता सीता ने फिर कहा, आप हनुमान को कोई वरदान ही क्यों नहीं दे देते। माता सीता की यह बात प्रभु श्री राम को सही लगी और प्रभु श्री राम, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उन्होंने हनुमान को यह वरदान दिया कि कलयुग में सबसे पूजनीय देवता महाबली हनुमान होंगे। उन्होंने मुझे अपनी भक्ति से जीत लिया है। हनुमान जी को पूरे संसार में राम भक्त हनुमान के नाम से जाना जाता है और उनकी भक्ति और मिलन की कहानियों को हर कोई पढ़ना चाहता है। पहली बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम से कब मिले, कैसे मिले और कहाँ मिले, इस संबंध में कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हम आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ में दिया गया श्री राम हनुमान मिलन का प्रसंग ही सही माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार हनुमान जी की पहली मुलाकात अपने आराध्य श्री राम से किष्किंधा के वन में हुई थी। यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा भी रामचरितमानस में जोड़ा गया है। यह तब की बात है जब वानर सुग्रीव अपने बड़े भाई बलि के प्रकोप से डरकर अपने मित्र हनुमान की शरण में आते हैं और उनसे छिपने के लिए सहायता मांगते हैं। इसी दौरान सुग्रीव
वन की ओर दो पुरुषों को आते हुए देखते हैं। उन्होंने सादे वस्त्र पहने थे, किंतु शस्त्र धारण किए हुए थे। सुग्रीव के मन में भय प्रकट हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाई बलि के भेजे हुए गुप्त सैनिक हों, जो उसकी हत्या के लिए भेजे गए हैं। तब सुग्रीव ने इस बात की जानकारी हनुमान जी को दी और कहा कि मित्र, आप स्वयं वन में जाकर पूछताछ करें कि ये दोनों पुरुष कौन हैं, कहां से आए हैं और इनका वन में आने का उद्देश्य क्या है। मित्र की परेशानी को समझते हुए हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंच गए और उनसे पूछताछ करने लगे। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं, कहां से आए हैं और आपको क्या चाहिए। पूछने पर श्री राम ने उन्हें अपने आने और सीता माता के हरण की पूरी घटना बताई। जैसे ही हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये तो प्रभु श्री राम हैं, हनुमान जी फूले नहीं समाते हैं और इस बात की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक उठती है। सच्चाई जानने की देर थी कि हनुमान जी अपने असली रूप में वापस लौट आए और श्री राम के चरण पकड़कर धरती पर गिर पड़े। यह पल ऐसा था मानो हनुमान जी को पूरा संसार मिल गया हो। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बस अपने प्रभु को पा लेने की जो खुशी उनके मुख पर दिखाई दे रही थी, उसका कोई मोल नहीं था। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, जो उनका असली नाम था, किंतु आज हम उन्हें कई अन्य नामों से जानते हैं। भगवान हनुमान के जितने भी नाम पड़े, उनके पीछे कोई न कोई रोचक कथा जुड़ी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, जो अपने पिछले जन्म में अंजना नाम की एक देवकन्या थी। अंजना को एक ऋषि से श्राप मिला था कि वह जिस किसी से भी प्रेम करेगी, उसका मुख बंदर समान हो जाएगा। अगले जन्म में माता अंजना ने पृथ्वी पर अंजनी के रूप में जन्म लिया और केसरी नामक एक वानर से विवाह रचाया। माता अंजनी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी कोख से जन्म लेने का वरदान दिया। जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब अग्निदेव ने दशरथ की तीनों पत्नियों को खीर खाने को दी। तभी अचानक एक चील आई और माता कौशल्या की खीर की प्याली में से थोड़ी सी खीर अपने पंजों में लेकर उड़ गई। माता अंजनी एक पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब शिवजी ने वायुदेव को चील के पंजे से वह खीर माता अंजनी के हाथों में गिराने का आदेश दिया। वायुदेव ने ठीक वैसा ही किया और माता अंजनी ने वह खीर भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर खा ली, जिसके बाद उन्होंने मारुति को जन्म दिया। इसलिए उन्हें पवन पुत्र या वायु पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमान जी का असली नाम मारुति था, तो अब सोचने वाली बात यह है कि उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। दरअसल हनुमान संस्कृत भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से बना है। हनु अर्थात जबड़ा व मान अर्थात विकृत। इस तरह हनुमान का अर्थ हुआ विकृत या मुड़े हुए जबड़े वाला। किंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जबड़ा जन्म के समय एकदम सही था, तो उनका जबड़ा टेढ़ा कैसे हुआ? जब हनुमान छोटे थे, तब उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा
जिसे उन्होंने एक फल समझा। इसी कारण वे आकाश में उड़े और सूर्य को निगल लिया, जिस कारण पूरे विश्व में अंधकार छा गया। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जो उनके जबड़े पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब से उनका जबड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया और उनका नाम हनुमान पड़ा।